हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं विविध प्रश्नावली बालाजी प्रकाशन की कक्षा 9 मैथ की बुक। पिछले अभ्यास में मैंने 1.2 बताया था। आज मैं विविध प्रश्नावली बताने चल रहा हूँ। चलो देखते हैं इसमें का पहला सवाल। निम्न संख्याओं का दशमलव रूप में प्रसार कीजिए। इसे हमें दशमलव रूप में प्रसार करना है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। इसको हमें नीचे वाले में से ऊपर वाले को भाग देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसे बना लेंगे और यहाँ फिर 7 और यहाँ 8। तो ये नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाकर दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 को इसमें बचे 6, इसमें बचे कितना 7, 70, 10, ये बना 10, 10 में से 4 गए 6, ये बनना 6, 6 में से 0 गए कट्टम कोट। अब फिर हमें 1 0 बढ़ा लेना है। अब फिर हमें यहाँ 0 बढ़ा लेना है। ये गए 8, 8 का 8 7 56, 8 7 56, ये बच्चे 4, यहाँ 40 हो गया, 8 पंचे 40। ये हमारा पूरा कट गया। अब हमारा आंसर आ गया 0.875। ये हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरा सवाल है 2157 बटे 625, 2157 बटे 625। इसको हमें भाग देना है 625 भागे 2157। इसको अब 625 को हमें 2157 से भाग देना है। 625 3 1875, 625 3 1875। 7 में से 5 गए 2 और ये बना 15। 7 में से 5 गए 2, ये बना 15। 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए 8 बचा। और ये बना कितना 10, 10 में से 8 गए कितने बचे 10 में से 8 गए 2 बचे। यहाँ कट्टम कुट हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखिए, अब ये छोटा है तो इसमें 1 0 और बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाने के बाद हम यहाँ भी यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाने के बाद 625 चौका 625 चौका 2500, 625 चौका 2500 आ गया यहाँ। अभी इसे हमें यहाँ 2 आ गया और यहाँ 8 में से 5 गए 3 हो गया। तो ये 1 0 यहाँ आ गया, तो हमें 1 0 और बढ़ा लेना है यहाँ। अब ये कटेगा हमारा 625 पंचे 3125, 625 पंचे 3125, 625 पंचे 3125। अब इसे घटाना है तो ये बचेगा कितना 7500, 7500 हो गया। अब 7500 नहीं बच्चों, देखिए बना 10, 10 में से 5 गए बचे 5 जी, ये मान उतना, तो 10 में से 5 गए 5, ये बना कितना हमारा 750, 750 बचा। अब इसे हमें गुणा करना है। अब इसे हमें सबसे पहले गुणा करना है कि ये 650 हो गया, 650 एकम 650, 650। अब 650 में इसमें कितने गए बचे 1250। अब 625 दूना 1250, एक पूरा कट गया। हमारा आंसर आ गया 3.5
4 5 1 2। अब अगला प्रश्न है हमारा तीसरा 8/3। अब इसे भी हमें ऐसे करना है, 3/8 हो गया। अब ये हो गया हमारा 3 दूनी 6, इसमें बचे 2। अब ये छोटा है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ और 0 बढ़ जाएगा, तो 3 छंग 18 हो गया यहाँ। अब फिर बचे 2, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 छंग 18, फिर बचे 2, फिर बचे 2, 3 छंग 18 हो गया, फिर बचे 2, फिर हम एक 0 बढ़ा, फिर 3 छंग 18 हो गया। ये हमारी संख्या ऐसे आती रहेगी, ये कभी कटेगी नहीं, इसलिए इस पर बार लग जाएगा। ये हमारी संख्या बार बार आएगी। तो 8/3 बराबर 2.666, इसके ऊपर बार, ये अनंत बार आएगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा चौथा 15/4। इसको भी ऐसे करना है, इसको भी। ये 4 यहाँ हो जाएगा, 15 यहाँ हो गया, 4 तिहाई 12, बचे 3। अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो 4 सते 28, कितना हो गया, 4 7 28, 4 सते 28 हो गया, बचे 2। फिर यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंचे 20, ये हमारा पूरी तरह कट गया। ये इसका आंसर हो जाएगा 3.75, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पाँचवा -22/13। इसको कैसे हल करते हैं चलो देखते हैं। इसको इससे हल करेंगे, ऐसे इसको भी कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा -22, तो 13 दूना 26 ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए हमें एक ही बार ले जाना पड़ेगा। 13 एकम 13। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो ये अब छोटा है, तो यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो जाएगा। अब इसमें बचते हैं 12, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 13 9 117, 13 9 117 हो गया। बचते हैं इसमें 3, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ, फिर 13 एकम 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो जाएगा यहाँ, 13 दूना 26, बचते हैं 4। अब ये संख्या हमारी ऐसे आती जाती रहेगी। अब ये बहुत लंबा जाएगा, हमें दशमलव के बाद 3 ही अंक तक निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1.692, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा छठा प्रश्न है, इसमें क्या करना है, निम्न को m/n के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हमारा छठा प्रश्न है, 0.3 को हमें m/n के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा हो गया x बराबर 0.3, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, इसीलिए हमें 3 को बार बार लिखना है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब हमें दोनों पक्षों में कितने से गुणा करना है, दोनों पक्षों में। अब देखिए एक अंक पर बार है, तो हमें एक के बाद एक 0 लगाना है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इसको हमें 10 से गुणा करना है, तो 10 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.33। अब यहाँ इतना ही बचा, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक है, हमें एक 3 को और ऐसे उतार लेना है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें समीकरण 2 में से समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर इसको हमें घटाना है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे 10x बराबर 3.333, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण है x बराबर
0.333। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। तो इसको घटा लेना है। 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, यहाँ हो गया 3 बराबर 9x। कितना हो गया? 3 बराबर 9x। तो x बराबर 3/9, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमारा 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है हमारा 0.1, एक के ऊपर बार है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। x बराबर 0.111। अब देखिए एक के ऊपर बार है तो हमें इसे बार बार लिखना है। तो देखिए एक को हम बार बार जितने मन का उतनी बार लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दोनों पक्षों में एक अंक पर बार 10 से गुणा करने पर तो ये हो गया 10x। यहाँ हो गया 10x बराबर 1.111। तो यहाँ 4 अंक है दशमलव बाद, तो यहाँ 3 ही है। तो हमें एक अंक को और ऐसे बढ़ा लेना है। हम समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो दूसरा समीकरण है हमारा 10x बराबर 1.111। और पहला समीकरण है हमारा 0x बराबर 0.1111। इसको घटा लेंगे 0.000.1 बराबर 9x। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 1/9, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल है हमारा 0.585 पर बार है। तो चलो शुरू करते हैं। x बराबर 0.585। ये बार है तो इसके ऊपर बार है तो इसको हम और एक बार लिख लेंगे। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दोनों पक्षों में अब 3 अंक पर बार है तो एक के बाद 3 जीरो लगाएंगे। 1000 से गुणा करने पर, तो हमें इसे 1000 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1000x बराबर ये दशमलव लग जाएगा, फिर 5 8 5। अब यहाँ संख्या कम पड़ रही है, फिर हमें एक बार उतार लेना है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में से यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है? 1000x बराबर 585.58585। ये हमारा दूसरा है। और पहला क्या है? x बराबर 0.58585। ये दूसरा समीकरण है। इसे घटा लेंगे 0.000.000। अब ये हो गया हमारा 5 8 5 बराबर 999x। 1000x में से एक x घट गया तो ये हो गया हमारा 999x। तो x बराबर 585/985/585/999, यही हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरा सवाल 9वां सवाल हमारा क्या है? 9वां सवाल है हमारा 23.43 के ऊपर बार है। तो इसे कैसे करते हैं चलो देखते हैं। x बराबर 23.43 के ऊपर बार है तो इसे बार बार लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दोनों पक्षों में
किसने गुणा करेंगे 100 से, 100 से गुणा करने पर, ऐसे 100 से गुणा करना है तो ये हो गया हमारा 100x बराबर कितना हो गया है हमारा 23 और 2343 हो गया। फिर एक बार 43, अब संख्या कम पड़ रही, फिर एक बार 43 ले लेंगे, हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब 2 में से 1 को घटाने पर हम यहाँ लिख लेंगे 100x बराबर 23 43 अब पहला समीकरण है हमारा x बराबर 23.43। अब इसे घटा लेंगे, यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 में से 3 गए 0 बचे, 0 0 0 0, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए 2, ये हो गया हमारा इतना। अब ये हो गया हमारा 99x। तो अब ये हमारा नहीं कटेगा, तो x बराबर 2320/99, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल है हमारा 0.32, 2 के ऊपर बार है, तो x बराबर 0.3222, 2 के ऊपर बार है, इसलिए हमें इसे बार बार लिख सकते हैं। हो गया हमारा पहला समीकरण, दोनों पक्षों में एक अंक पर बार है तो 1 0 लगेगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 10x, फिर ये हो जाएगा 3.222, यहाँ संख्या कम है तो 2 और बढ़ा लेंगे, हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब 2 में से 1 को घटाएंगे, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और पहला समीकरण है हमारा 0.3222, कितना है 3222, 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0। अब यहाँ 1 हाथ लेंगे, 12, 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9 बचे, तो 0.2 बराबर यहाँ कितना हो गया हमारा 9x। तो 9x बराबर 2.9, 9x बराबर 2.9, तो ये हो गया हमारा x बराबर 2.9/9, तो x बराबर 29/90, यही हमारा राइट आंसर हो गया। 11वां प्रश्न है हमारा 4.32, 2 के ऊपर बार है, इसको हमें हल करना है। x बराबर 4.3222, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दोनों पक्षों में किससे गुणा करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 43.2222, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 10x, ये हो गया हमारा 10x, दोनों में से 1 को घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 10x, फिर 43.2222, ये हो गया हमारा x बराबर 4.3222, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसे हमें घटा लेना है, 2 0 0 0, ये इसमें से 1 हासिल गए, ये बने 12, 12 में से 3 गए 9 बच्चे, ये बना 2, अब 2 ये हासिल, ये बना 12, 12 में से 4 गए 8, ये हुआ 3 बराबर 9x। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3 8.9,
बटे 9। ये हो गया 3 8 9 बटे 9। और यहाँ हमने दशमलव कटाया था, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 12वां सवाल है 7.010। इस पे एक भी संख्या पर बार नहीं आता। ढेर सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इस पे तो एक भी संख्या पर बार नहीं रहेगा, बार नहीं है, ये बड़ा कठिन होगा। ये कठिन नहीं बल्कि सरल है। चलो देखते हैं। 7.010, इसको सरल करना है, हल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 7010। अब 1 2 3 3 अंक पर दशमलव था, तो हमें एक के बाद 3 जीरो को बढ़ा लेना है। अब एक से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब हो गया हमारा 701/100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल क्या है? 13वां। हमारा 13वां सवाल है 0.621। 621 पर बार है, तो x बराबर 0.621 621। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दोनों पक्षों में अब 3 अंक पर बार है, तो हमें 3 जीरो बढ़ाना है। 1000 से गुणा करने पर तो 1000x बराबर 1000x बराबर ये इतना है, तो ये क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 3 अंक पर बार है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 621 पर दशमलव लग गया। 621 ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब 2 में से 1 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x बराबर 621 तो हो गया हमारा x बराबर 0.621। इसको घटा लेंगे 0 0 0 0 0 0 1 2 6 बराबर 999x। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 621/999। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।